नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल और पेज पर। आज की वीडियो पर हम डैडी से चर्चा करने वाले हैं उन्हीं की फिल्म प्यासा सावन। और वो केवल डैडी की फिल्म, डैडी ने गीत लिखे हैं, लेकिन वो फिल्म जो है यूनिवर्सल फिल्म है और घर घर में है। घर घर के लोग उस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं। आज तक आपने जो समीक्षा सुनी है वो दूसरों से सुनी है, और मैंने भी जब भी डैडी से बात की है तो गीतों के बारे में बात की है, लेकिन आज कुछ चर्चा करेंगे फिल्म विशेष के बारे में। तो चलिए चलते हैं डैडी के पास। प्रणाम डैडी, स्वागत है आपका। जीते रहो। नमस्कार आप सबको। कैसे हैं आप? और रमज़ान की मुबारकबाद। हाँ, रमज़ान की मुबारकबाद डैडी। कई हमने पीछे अपने एपिसोड्स बनाए थे फिल्मों के ऊपर, फिल्मों की समीक्षा की थी, आपसे जाना था, लोगों को बहुत पसंद आए। आज सोचा कि एक ऐसी पिक्चर है जिसके बारे में आपसे, पिक्चर के बारे में बात करते हैं। उस पिक्चर में आपने ही गीत लिखे हैं। उस पिक्चर के गीत बच्चा हो चाहे बूढ़ा आज भी गाता है और ट्रेंडिंग में चलते हैं उसके गाने। बात कर रहे हैं आज हम प्यासा सावन के बारे में। मैं पहला क्वेश्चन उठाऊंगी, और ये क्वेश्चन जो है यानी प्रश्न जो है व्यूअर्स के हैं, फैंस जानना चाहते हैं ये आपसे। पहला जो क्वेश्चन है, आपने इस विशेष फिल्म में अपने गीतों के माध्यम से किन विषयों या भावनाओं को व्यक्त करने का लक्ष्य रखा था? जी सोच लो। हाँ ज़रूर, बिल्कुल। देखिए, आदमी जब चलता है पहला पैर ही उठाना भारी होता है। राह पर। हाँ। और फिर चलने लगता है। फिर तो लक्ष्य कहीं भी हो, मंजिल कहीं भी हो, अगर आपके अंदर है जुनून है उस बिंदु तक, उस लक्ष्य तक पहुंचने का, तो आप पहुंच ही जाएंगे। तो ऐसा ही प्रारंभ सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे फिल्मी लाइन में मशहूर था उस समय, मशहूर का अभी भी है, कि मुखड़े का दुखड़ा है। मुखड़े का दुखड़ा वो जो शुरू में निकालते हैं ना, बाकी तो बनता चला जाता है। ये मतलब ऐसे ही। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ना मुखड़े को दुखड़ा समझा ना आगे। मेरी हमेशा कोशिश रही कि मेरा मुखड़ा ही मुखड़ा ना गाए लोग, मेरा सारा गीत गाए, उन्हें याद हो जाए। और प्रभु ने ये करवा के दिखा दिया। हाँ, लोगों को मेरे गीत याद है, अच्छी तरह। वो खुद गाते हैं। तो ये एक चीज, क्या पूछा था तुमने? मैं इस फिल्म, आपने इस विशेष फिल्म में अपने गीतों के माध्यम से किन विषयों या भावनाओं को व्यक्त करने का लक्ष्य रखा था, ये प्रश्न था। विषय जी तो सामने था। दरअसल वो गरीब से बेहद अमीर बन जाता है। हाँ। और वहाँ जाके वो गुर्बत से नफरत करने लगता है, बस ये है। हाँ। वो मतलब और अमीर से अमीर, एक तरह से पागल पर सवार हो गया उसमें। हाँ। है ना? तो उस बीवी से जो इतने धनाढ्य परिवार से थी, वो सब कुछ छोड़ के इसके साथ आई, वो उसे भी भूल गया, उससे भी भूल जाता है। वो बीमार हो गया। तो विषय तो यही था सामने। कैंसर हो जाता है बीवी को। कैंसर हो जाता है। तो उसमें उन दिनों मैं भी काफ़ी अभावों में जीता था। जी। तो कुछ विषय यहाँ से मिले। सबसे पहले तो जब ये मुझे फिल्म दिलवाई गई, जी। तो लक्ष्मी जी ने मुझे बुलाया। उनकी वाइफ मुझे भाई मानती है। तो बोलिए, तो मैं तो उनके घर में ऐसे जाता था, खाना वाना साथ खाते थे, बातचीत में बेलौस पर था। तो मुझसे बोली, मुझ पे और लक्ष्मी जी पे गाना लिख दोगे?
तब ये प्यार का नगमा आ चुका था और मैं ना भूलूंगा भी आ चुका था, सब आ चुका। मैं लिख देंगे तो जो वैसा विषय आया तो मैंने थोड़ा बहुत घर को भी ध्यान में रख सही लिया। बात है। मतलब ये 2 गीत, ये दूसरा गीत तो मैं हैदराबाद गया था, वहाँ फिल्म देखी मैंने तेलुगु में। तो वहाँ से मैं जब लौट के आया था तो ये मेघारे मेघारे ये मैंने तब लिखा। और तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, ये वही लिख दिया था। पढ़ा फिल्म हमारे हल्ले अपने पास आ गई और उसके सारे ही गाने लिख डाले थे मैंने। तो और अब सबसे बड़ी बात थी अभी हुआ ये जो मोहम्मद रफ़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला मुझे, पीयूष गोयल जो मंत्री है तो उन्होंने दिया था। तो मज़े की बात यह है कि उन्होंने सुरेश वाडेकर को बुलाया था। और सुरेश वाडेकर मेरे सामने आके और मैं भी चेहरा मोरा उतरा, तब तो जवान था और वो भी, तो वो और मैं बैठा हुआ था। फिर मैंने देखा, अरे मैंने कहा सुरेश जी बाद में बात करेंगे अब इस प्रोग्राम के। तो बोले हाँ। तो मज़े की बात ये 2 गीत सुरेश वाडेकर ने वहाँ पर रफ़ी जी का प्रोग्राम था, एनिवर्सरी थी 99। तो सुरेश वाडेकर ने 2 गाने सुनाए मेरे। एक तो मैं हूँ प्रेम रोगी, प्रेम रोग का, और एक ये मेघारे मेघारे मध्य प्रदेश। ये मतलब मुझे तो बाद में मालूम हुआ, जब मैं इंडियन आइडियल में गया था तो मालूम हुआ कि मेघारे मेघारे तो कमाल के तौर पे मशहूर है। मुझे मैं तो अपना दुनिया से अलग ही रहता हूँ, मेरी अलग दुनिया है। हाँ, तो वहाँ जाके मालूम हुआ कि ये तो उस प्रोग्राम में ये 2 गीत गाए गए थे, एक तो महबूब प्रेम रोगी और एक मेघारे मेघारे। लेकिन लोगों को सुना है कि मुरारी बापू को ये गीत बहुत पसंद है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, वो सबको पसंद है। मैं जो था वहाँ गया था क्या वो झारखंड में जगह, कौन सी जगह? प्रोग्राम में गया था, नहीं वो लड़का लेगा। पिछले साल या उससे भी पहले गए थे। तो वो लड़का आया था नहीं, प्रियांशु, वो लेके गया था। हाँ, मैं उस जगह का नाम भूल रहा हूँ, बहुत मशहूर जगह है। तो वहाँ पर लोगों ने बताया कि जी मुरारी बापू तो इस गीत के बहुत, बोले कि शनि भगवान को सामने रख लेते हैं मूर्ति और इस गीत को गाते हैं, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। सही भी बात है, ये अंधेरों से भी मिल रही है। मैं ये कह रहा हूँ, गीत आप लिखेंगे, भावना से लिखेंगे, अपनी भावना को दूसरे की भावना से जोड़ोगे, दूसरे की भावना को अपनी भावना से जोड़ोगे, ये अपने आप जुड़ जाती है। मत जोड़ो अपनी भावना को प्रबलता के साथ आप रखिए सबके साथ। सही बात है। एक प्रश्न और ले लूं या आप बात कंटिन्यू करें? नहीं, हो गया। एक प्रश्न और, क्या प्यासा सावन के गानों पर काम करते समय आपको किसी विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? ऐसा हुआ था क्या? कुछ याद कीजिएगा। हाँ है, था। किस्सा है? तुम लोग छोटे छोटे थे तो तुम्हारी माँ का फोन पहुँचता था तो मैं डिस्टर्ब हो जाता था। मतलब जो मेरा तार चलता होता था तो बीच बीच में आना पड़ता था यहाँ पर, और फिर जल्दी से भागना पड़ता था। फिर क्योंकि साउथ के डायरेक्टर थे, कभी बेंगलोर, कभी मैसूर, कभी मद्रास यानी चेन्नई, और कभी हैदराबाद, उनके पास जाना पड़ता था।
कभी वो आते थे बॉम्बे में, हम्म, तो उनसे डिस्कशन होता था। हम्म, तो ये व्यवधान आने जाने में परेशानी जो आपका कंसंट्रेशन है, काम का। हाँ काम का, क्योंकि मैं एकाग्र होकर लिखता हूँ, हाँ हाँ। और मैंने दिन में तो बहुत कम लिखे हैं, लेकिन एक छंद इतना बढ़िया बना था, मुझे याद आता है वो, इसके बीच में छेपक के तौर पर बता दूं बताइए। कि क्रांति का ये गीत लिखा, 2 बंद इसके लिखे जा चुके थे। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, लास्ट संजा रह गया था। जैसे आज है तो कल ये रिकॉर्ड होना था। हाँ। तो मनोज जी मुझे ले गए, प्यारे लाल जी का फ्लैट ऊपर है, बिल्डिंग तो उन्हीं की है वो, लेकिन रहते वो ऊपर है। तो मुझसे बोले चलो, और मेरे दिमाग में वो तीसरा अंतरा जो था, तीसरा बंद, वो घूम रहा था। मैंने क्या मुझे देना है? मैंने कहा ये ऐसा कीजिए, आप ऊपर हो आए हो प्यारे भाई के पास, मैं यहाँ गाड़ी में बैठा हूँ रहीम के पास। रहीम जो उनका ड्राइवर था। बोले गए अच्छा ठीक है। वो चले गए ऊपर। हाँ। मैं अपना सोचने लगा, इतने वो नीचे आए, मैंने बंद तैयार करके तैयारी भी हो गई। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, दिल की दीवानी हर मौज पर, आसमानों का पहरा नहीं। बस मनोज जी खुश हो गए, दूसरे दिन रिकॉर्डिंग बन गया पूरा गाना। क्या बात है। उस गीत के आज भी भी बहुत सारी कथाएं हैं। वो कथाएं भी लेंगे एक दिन यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। हाँ। क्या आपको इस फिल्म के गीतों के निर्माण के दौरान संगीत निर्देशक और गायकों के साथ अपने सहयोग का वर्णन, मतलब कुछ आप कर सकते हैं उनके सहयोग का वर्णन? बेहद जी बेहद। जी। मेरा ख्याल है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मेरी तो हर फिल्म में, लेकिन इस फिल्म को, क्योंकि ये पहली फिल्म थी जो मुझे मनोज कुमार जी और राज कपूर से हट के मिली थी, और उन्होंने दिल से दिलवाई थी। अच्छा। अब इसके प्रोड्यूसर भी जितेंद्र थे। हाँ। और जितेंद्र जी आज तक उस चीज की तारीफ करते हैं, बोलते भी हैं। उन्होंने बोला भी है। विशेष संदेश भी भेजते रहते हैं कभी हाँ। कभी। तो इस गीत को मैंने, लक्ष्मी जी ने तो हद कर दी थी, प्यारे भाई ने, मतलब म्यूजिक को उस तरह से दिया था कि बोल ना दबे। बोलना उनका ये होता था कि मेरे शब्दों को उन्होंने हमेशा आगे रखा है। आप कभी देखिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक को। हाँ बिल्कुल। इस फिल्म में हर तरीके का गीत था। एक तरफ एक महिला के संघर्ष का, पति पत्नी के जो कपल का रिश्ता होता है वो, उसमें तेरा साथ है। तो दूसरी तरफ जब एक रोमांटिक एक गीत होता है, जब एक कपल जो एक रोमांस में होता है, प्यासा सा, वो मेघारे मेघारे वो शुरुआती। और एक गीत और था जब जुड़वा रोल था, एक बिंदास एक आपने गीत लिखा था, ओ मेरी छम्मक छल्लो। ये इसको भी लक्ष्मी जी बनवाले वाले थे। हाँ। उन्होंने मुझसे कहा कि यार उछल कूद का है, साउथ की फिल्म है, पूरे गाने में बंदरों की तरह उछले हाँ, वो दोनों। तो अच्छा मैंने कहा यार इसमें इसको मैं लिटरेरी कैसे बनाऊंगा। हाँ। अब मैं सोचता रहा, बोली ये छम्मक छल्लो शब्द लक्ष्मी जी ने दिया मुझे। अच्छा। बोले संतोष जी छम्मक छल्लो कैसा रहेगा। बड़ा मुझसे बहुत धीरे से बताया करते थे वो, और फिर हंसते थे जोर से। ये क्या यार वो दिन थे। तो मैंने कहा जी बना दूंगा। हाँ। रात को गया,
वो मेरी, अब देखो इसके अंदर लाइफ की पूरी फिलॉसफी है। हाँ वो मेरी चमक छल्लो, हाँ 2 दिन की है जिंदगानी, हाँ तुम प्यार मुझे कर ऐसे, हाँ। मैं लिख दूं प्रेम कहानी। हाँ अब देखो इसे, हाँ अच्छा और होते तो ठोकर पीटम करते। हाँ हाँ तो वो, अब मैं ये शब्द मैंने निकाला, हाँ ओ मेरे राम लुभाया, क्या लिखनी प्रेम कहानी, हाँ मौका है मौज बना लो, कब किसकी रही जवानी। अब साहब ये मैंने लिख डाला साहब। हाँ तो क्या है कि दोनों, और लता जी तो मेरे गीतों के आप सबको पता है, मैं क्या ज़्यादा बोलूँ, दुनिया भर के गीतकारों के उन्होंने गीत गाए, और मैंने तो उनके मुकाबले मतलब वो सागर हैं तो मैं तो बिंदु हूँ, बहुत काम किया है। लेकिन ये आपकी बदौलत है, गीत मेरे ज़्यादा गाए गए हैं, और अब भी गाए जा रहे हैं। गाए आपने ही बना दिया मुझे तो। मैं हैरान हूँ कि जो रील्स भी बनती हैं अब भी, लोग जो बच्चे आजकल के रील्स बनाते हैं, मैं सबसे ज़्यादा आपके है। गीतों पे अरे रील्स भाई बनती हैं। नहीं, और वहाँ वो क्या कह रहा है गोबर, देखो जी सबकी तस्वीर है, वही एक तो। तरफ हाँ। संतोष आनंद जी ये की तस्वीर यही है। सबसे बड़ा क्रेडिट है, इससे यही सबसे बड़ा एक मुझे कोई- क्या बिल्कुल, मिलेगा? ये एक सबसे बड़ा क्रेडिट है, बस। जितनी भी